जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हमने एक पहला अध्याय पूरा किया जिसमें अर्जुन को मोह हो गया है। विषाद योग नामक पहला अध्याय है जिसमें अर्जुन को अपने परिवार के जनों को देखकर मोह उत्पन्न हो रहा है। तो वो युद्ध ना करने की बारे में भगवान कृष्ण से बोल रहा है। तो ये सारा आंखों देखा हाल जो है संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे कि कैसे अर्जुन अपने बाण और धनुष को छोड़कर पीछे जाके रथ के पीछे बैठ गया है। अब संजय बता रहा है कि पहले वाला दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय है। इसमें भगवान कृष्ण अब अर्जुन को युद्ध के लिए अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए बता रहे हैं और सांख्य योग के बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि सांख्य योग है क्या। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेश्वरम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। संजय कह रहे हे धृतराष्ट्र, हे राजा, हे महाराज, इस प्रकार से करुणा से व्याप्त आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्र वाले अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यह वचन कहा। जब भगवान कृष्ण को उसने युद्ध ना करने के लिए जब वो बैठ गया तो भगवान कृष्ण ने उसको क्या कहा उस टाइम पे। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम कीर्तिकर अर्जुन। भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, इस असमय में, ये कोई समय है ऐसा मोह करने का जबकि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है युद्ध के मैदान में, और तू कहता कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो क्या तुझे होगा इससे? ये कोई एक आचरित जो पुरुष होते हैं उनके लक्षण नहीं है, तो कायरता के लक्षण है। ये क्या फायदा होगा तुझे इससे? न तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही कीर्ति मिलेगी। ऐसे ही समय पे ऐसा मोह करना व्यर्थ है। तब कहते हैं कि क्लैब्यम मास्मह गमा पार्थ नेत्वत्युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। हे परमतप, तू इस तरह की नपुंसकता को प्राप्त मत हो। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग और युद्ध के लिए तैयार हो जा, खड़ा हो। क्योंकि ये जो दुर्बलता है ये सब सिर्फ हृदय की दुर्बलता है और ये तुझे कमजोर बना रही है, इसलिए उठ और युद्ध कर। तब अर्जुन फिर क्या कह रहे हैं? जब युद्ध कर, भगवान कृष्ण से बोले युद्ध कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। तब बोल रहे कि कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरी शुदन। अर्जुन कह रहे कि हे मधुसूदन, ये क्या आप बोल रहे हो? ये मेरे दोनों पूजनी जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य है, इनके विरुद्ध में कैसे युद्ध करूं, कैसे लड़ूं? दोनों ही पूजनी है। तब कहते हैं गुरुन हत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुर्निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ। मुझे कोई राज्य मिले ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर मुझे इनको ना मारना पड़े और उसके बदले मुझे भिक्षा मांगनी पड़े, तब भी मैं भिक्षा का अन्न खाना ज्यादा स्वीकार करूंगा। और ऐसे पूजनीय जनों के प्रति विरुद्ध में मैं युद्ध कैसे लड़ूं? क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम भोगों का भी मैं क्या ही तो भोगूंगा ना। अगर इनको मारता हूं तो क्या प्राप्त कर लूंगा? अर्थ और भोग, काम रूप भोगों का भोग ही तो भोगूंगा ना इन पूजनीय लोगों को मारकर। तो मुझे इनको नहीं मारना, इनको मारकर मैं क्या ही प्राप्त कर लूंगा। न चैत
न चैत द्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम इस्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। हमें तो ये भी नहीं पता कि युद्ध करना सही है या युद्ध ना करना सही है, और ना ही यह जानते हैं कि हम जीतेंगे या फिर वो जीतेंगे। ये भी हमें नहीं पता कि इस युद्ध में जीत किसकी होगी, हमारी होगी या उनकी होगी। और ये युद्ध करना जरूरी है या नहीं है, श्रेष्ठ है या नहीं है, ये भी नहीं जानते। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मी धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। जिनको हम मारना नहीं चाहते, हमारे आदमी, जो हमारे चाचा के लड़के, हमारे भाई, उनको मारकर, है ना, हम जीना भी नहीं चाहते, और वो उनके मुकाबले में हम कैसे खड़े हैं बताओ। धृतराष्ट्र के पुत्र के मुकाबले में जो खड़े हैं, उनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। अर्जुन को का हृदय निर्मल है, तो उसको दुर्योधन के प्रति भी अपने भाई, उस समय भाई और बंधु का वो याद आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन को के मन में क्या है, छल और कपट है, वो युद्ध के लिए आतुर है। तो यही अंतर है एक करुणामय स्वभाव में। कैसे गुरु, उनको ऐसे लोग जिनके हृदय में प्रेम करुणा होता है, उनको ही गुरु मार्गदर्शन देके वही लोग एक दिन समाज में एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं, समाज के निर्माण में, धर्म की स्थापना में। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वा प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उभरत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ। उसको पता भी चल रहा है अपने बारे में कि कायरता रूप, उसको पता चल रहा है कि मैं एक कायरता, युद्ध से भाग जाना इस समय पर, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, तो ये कायर स्वभाव हो रहा है, इसका भी उसे पता चल रहा है। और उसको ये भी पता चल रहा है कि मेरे मन में मोह हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है। सब पता चलने के बावजूद, उसके मन में के बावजूद वो परेशान है, विचलित है। तो यहाँ तो कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि हम लोग कब मोह में पड़े हैं, कब कायर बन रहे हैं। और अर्जुन को ये पता भी है उसको अंदर से, फिर भी उसका मन चंचल हो रहा है। पूछता है, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लिया ना, गुरु माना है, कि कह रहे कि ये जो कायरता मेरे मन में उत्पन्न हो रही है, मोहित हो रहा हूँ, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जो भी मेरे लिए कल्याणकारक हो, जो मेरे लिए सही मार्ग हो, वही आप मेरे को बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। इस समय मुझे आपके शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या द्यच्छोकमुच्छेषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। तब कह रहे कि क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। तो तब कह रहे हैं कि भूमि में निष्कंटक राज्य भी मिल जाए और धन धान्य संपन्न राज्य भी मिल जाए और देवताओं का सामीप्य भी प्राप्त हो जाए, तब भी मेरे को कोई उपाय नहीं दिख रहा है कि जो मेरे मन के शोक को दूर कर सके, मेरे इस मोहयुक्त चित्त को शांत कर सके। वो मुझे कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। संजय वाच। तब संजय कहते हैं कि एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न
योत्स्य इति गोविंद मुक्ता तूष्णीम बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अर्जुन भी कोई साधारण नहीं है, निद्रा को भी उन्होंने जीत के रखा है। निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, कोई मुझे शांति नहीं मिल रहा, देवताओं का सामीप्य मिल जाए, चाहे निष्कंटक धन धानी सुखी संपन्न राज्य भी मिल जाए, तो भी मेरे इस शोक को, इस मन के, इस चित्त के, इस सुखाने वाले शोक को कोई दूर नहीं कर सकता है माधव, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा कहकर उसने चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, हे राजन, ये संजय बोल रहे हैं, हे राजन, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देखा, उसके मन की स्थिति को देखते हुए वो अर्जुन को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उनसे कह रहे हैं, हंसते हुए ये वचन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हंसते हुए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कृष्ण ज्ञानी है, उनको सब पता है कि ये सब कुछ तो पहले से ही लिखा जा चुका है, सब कुछ तय है पहले से, तो उनको तो सब मालूम है, वो अंतर्यामी है। तो मुस्कुराते हुए अर्जुन को बोल रहे हैं श्री भगवान उवाच। और भगवान क्या कहते हैं उसको? असोच्यानन वसो सोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भासमे गतासून गतासूश्च नानु सोचंती पंडिता। ये श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को भी कह रहा है। अरे जिनके ऊपर तुझे शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो शोक करने योग्य नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका? कि वो तो पहले ही मारे जी चुके हैं। जब इंसान जन्म लेता है तो उनकी मृत्यु तो निश्चित ही है, और तो फिर तो उनके लिए क्यों शोक करता है? जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए शोक कर रहा है, और ऊपर से पंडितों के जैसे वचन भी बोल रहा है कि नहीं ऐसा करूंगा तो क्या मिल जाएगा, है ना, ये सब पाप है पुण्य है, ये भी बोल रहा है। एक तरफ से तो तू पंडितों की जैसी भाषा बोल रहा है, ज्ञानी जैसा बन रहा है, और दूसरी तरफ तू जिनके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहा है। क्योंकि पंडित जन हो, ज्ञानी हो तो वो शोक नहीं करेगा, मगर तू दोनों ही कर रहा है। एक तरफ से तुझे शोक हो रहा है, एक तरफ पंडितों की जैसी भाषा बोल रहा है, ब्राह्मणों की जैसे विद्वानों की भाषा बोल रहा है। उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अरे तो विद्वान तू कैसी बातें करता है? कर तो बात तो कर रहा विद्वान जैसा, लेकिन बिल्कुल भी विद्वान जैसा बात नहीं है इसमें। क्योंकि तू विद्वान लोग तो जो है उनके लिए भी, और जो अभी इस दुनिया में उनके लिए भी, और जो नहीं है, जो चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते पंडित जन। जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित, जो विद्वान लोग जो होते हैं, वो शोक नहीं करते। न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमत परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अरे अर्जुन, हम तो ऐसा नहीं है कि हम अभी हैं और हम कभी रहेंगे नहीं, हम पहले भी थे, पहले के कई जन्मों से भी हम हैं, और अभी भी है, और ऐसा भी नहीं है कि आगे नहीं रहेंगे, आगे भी हम सब रहेंगे। ये राजा लोग जिनको तो सोच रहा है कि मैं इनको मारूंगा, ये भी पहले भी थे, अब भी है, और आगे भी रहेंगे ही। तू इनको नहीं मार रहा है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र
न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, क्योंकि शरीर तो मरता है लेकिन आत्मा अमर है। जैसे शरीर को बालकपन, पहले बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं और फिर वृद्ध होते हैं और एक दिन इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे ही आत्मा भी दूसरा शरीर बदल लेती है, वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो आज इतना ही। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।